नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ऐश्वर्या राय, जब ये नाम आप लेते हैं तो आपको किसका ध्यान आता है? एक खूबसूरत चेहरे का, बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस का, बच्चन खानदान की बहू का, या एक ऐसी औरत का जिसने कभी हार नहीं मानी? मी टू मूवमेंट पर हम लगातार बात कर रहे हैं, इससे जुड़े जितने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। इसी कड़ी में ऐश्वर्या राय का नाम जुड़ गया है। हाल ही में वो एक फैशन इवेंट में उन्होंने इस बारे में बात की। उन्होंने ये कहा, लालिमा प्लीज़ आप ज़रा जूम इन करिए, हम ऐश्वर्या का स्टेटमेंट दिखाना चाहेंगे। ऐश्वर्या ने कहा कि मैंने हमेशा खुलकर बोला है, पहले भी, अभी भी और आगे भी बोलती रहूंगी। सोशल मीडिया ने इस पर बातचीत का रास्ता आसान किया है और कोई भी औरत जो दुनिया के किसी कोने से आती है, आज उसके पास आवाज़ है जो सुनी जाएगी। जब औरतों की अपनी आवाज़ ढूंढने की बात आती है, ताकत खोजने की, अपनी कहानियाँ साझा करने के बारे में कॉन्फिडेंट फील कर सकने की, तो बात आज के समय की ही नहीं है। ये काफ़ी समय से चल रहा है और मुझे खुशी है कि आज इसे रफ्तार मिल गई है। यहाँ पर ऐश्वर्या राय का ये स्टेटमेंट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जहाँ तक हम देखते आए हैं, जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी आपसे कहा था कि जब हम ऐश्वर्या राय का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऐश्वर्या राय को उनकी एक्टिंग की वजह से ज़्यादा लोग जज नहीं करते जितना उनकी खूबसूरती के लिए करते हैं। उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री का तमगा दिया गया था, इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई थी। तो एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा चेहरा जो हॉलीवुड में या इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, उसका चेहरा हमारे सामने आता है। लेकिन ऐश्वर्या राय ने हैरेसमेंट और डोमेस्टिक अब्यूज़ के खिलाफ सबसे पहले बात की थी। 1999 में जो फिल्म आई थी हम दिल दे चुके सनम, उसके साथ ऐश्वर्या राय और सलमान खान ने डेट करना शुरू किया था। 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसके लिए ऐश्वर्या ने बताया था कि डोमेस्टिक अब्यूज़ की वो शिकार हुई हैं। उन्होंने ये भी कई रिपोर्ट्स में ये भी लिखा गया था कि ऐश्वर्या ने बताया कि वो शूट्स पर जब जाती थी तो उनको ऐसे बिहेव करना पड़ता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई होती थी। सलमान खान उनके साथ मारपीट करते थे, ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा गया है। और ऐसा भी पढ़ने में आया कि सलमान खान ने उनके ऊपर चीट किया किसी और दूसरी औरत के साथ। तो इस वजह से ऐश्वर्या राय ने उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। अब आप इस बात के बारे में ध्यान से सोचिए कि 1999-2002 के समय की ये बात, जब इंटरनेट नहीं था, सिर्फ टैबलॉइड्स हुआ करते थे, अखबार हुआ करते थे किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए। उस समय एक एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे के खिलाफ बात की थी, सलमान खान के खिलाफ बात की थी। आप सोचिए, अरिजीत सिंह का जो केस था वो अभी हाल में ही आया था, जहां पर उन्होंने एक पब्लिक अपॉलॉजी ट्वीट की थी। उन्होंने बोला था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा गाना अपनी फिल्म में रख लीजिए। सलमान खान को ये कहा था। आज के समय में अरिजीत सिंह को इतने बार गिड़गिड़ाना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि कुछ समय पहले उनके कुछ मजाक करने की बात सामने आई थी, जिसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी ज़्यादा बन नहीं पाई है। उस एक इंसान से भिड़ गई थी ऐश्वर्या राय। इसके बाद जब ऐश्वर्या राय ने और विवेक ओबेरॉय ने भी सो कॉल डेटिंग शुरू की, तब विवेक ओबेरॉय ने सब प्रेस के सामने बोल दिया था कि मुझे सलमान खान धमकाते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे गालियां देते हैं। तब भी ऐश्वर्या राय ने इस पर्सनल चीज़ को बाहर लेकर जाने की वजह से विवेक ओबेरॉय से दूरी बना ली थी। अब आप सोचिए कि ये सब उस समय में हो रहा है जब मी टू नहीं था। ऐश्वर्या को पूरी तरह से पता था कि अगर वो आवाज़ उठाएंगी तो हो सकता है उनके करियर पे भी आ जाए, लेकिन इस मामले में कभी भी ऐश्वर्या पीछे नहीं हटी। अब इसमें ऐश्वर्या का नाम क्यों और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सब कहने के साथ साथ, क्योंकि ऐश्वर्या राय के जो ससुर जी हैं यानी अमिताभ बच्चन, वो इस मामले से हाथ झाड़ते हुए दिखाई दिए हैं। जब तनुश्री दत्त जिस पूरे एक इंसिडेंट से ये चीज़ सामने आई, मी टू मूवमेंट शुरू हुआ, तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर जो आरोप लगाए थे आज से 10 साल पहले, उसके बारे में उन्होंने दोबारा बात की। तो हर जगह से फिर भारत में ये मी टू मूवमेंट ने दोबारा गति पकड़ ली। तो उस मामले में जब अमिताभ बच्चन से पूछा गया एक इवेंट के दौरान कि आपका इस पर क्या कहना है, तो उन्होंने बहुत ही हल्के मिजाज से कह दिया कि मैं न तनुश्री दत्ता हूँ, मैं न नाना पाटेकर हूँ, तो मैं इस पर क्या जवाब दूँ। और ये कोई पहली बार नहीं है। अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी पिंक, जब वो रिलीज़ होने वाली थी उसके कुछ समय पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। उनकी जो नवासी हैं यानी श्वेता नंदा की बेटी नव्या नवेली, और उनकी जो पोती हैं आराध्या बच्चन यानी अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी, उनके नाम उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। लालिमा ज़रा जूम इन करिए।
जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उसी वीडियो का एक सीन है। इसमें उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि किसी को तुम्हारी स्कर्ट की लंबाई से तुम्हारा कैरेक्टर जज मत करने देना। लेकिन आपको बता दिया जाए कि जब प्रियंका चोपड़ा को ट्रोल करना शुरू किया गया इंटरनेट पर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने छोटी स्कर्ट पहनकर, घुटनों तक की स्कर्ट पहन करके चली गई थी, तब उनको जब ट्रोल किया गया और उनसे यही सवाल पूछा गया, उन्होंने बिल्कुल हूबहू यही जवाब दिया कि मैं न प्रियंका चोपड़ा हूँ, मैं न नरेंद्र मोदी हूँ, मैं इस पर क्या जवाब दूँ। तो क्या नव्या और आराध्या को जब ये इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी जो चिट्ठी जिसे सबने बहुत सराहा सोशल मीडिया पर, उस चिट्ठी को लिखते समय क्या वो नव्या और आराध्या हो गए थे? ये सवाल पूछे जाने ज़रूरी हैं, क्योंकि, और ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऐश्वर्या ने इस पूरे मामले पे स्टैंड लिया है। अमिताभ बच्चन से लोग इस बात की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि वो इस पर बात करेंगे। वो एक जाने माना नाम है बॉलीवुड के, पूरे बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि एकेडमिक्स में, बाहर, यहाँ वहाँ, कॉमेडी सीन में, पोएट्री में, हर जगह मीटू मूवमेंट चल रहा है। बड़े बड़े नाम इसमें घसीटे जा रहे हैं, उसमें उन पर बात हो रही है, लोगों के कारनामे सामने आ रहे हैं, और बॉलीवुड का जो महानायक है वो उस पर बात नहीं करना चाहता। उनका ये कहना है कि मैं ना ये हूँ, मैं ना वो हूँ, मैं इस पर कैसे बात करूँ। ऐसा लगता है कि अगर हैरेसमेंट पर उनको बात करनी होगी तो भी हैरेसमेंट पर कोई फिल्म उनकी रिलीज़ करनी पड़ेगी, तब जाकर वो इस पर शायद बात करेंगे, शायद वो बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जहाँ तक हमारी बात है, हमें सिर्फ इस बात की खुशी है कि ऐश्वर्या को इस तरह की किसी फिल्म की ज़रूरत नहीं है ज़रूरी मुद्दों पर बात करने के लिए। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारा फेसबुक पेज है ऑर्डिनरी के नाम से, उसे लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है ऑर्डिनरी के नाम से, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वेबसाइट भी है ऑर्डिनरी, www.ordinary.in के नाम से, उसे विज़िट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।